गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको पता है कि बेटा हमारा जो चैप्टर जो चला हुआ है फिजिक्स में वो सेकंड चैप्टर है और वो मैकेनिक्स का कौन सा चैप्टर है डियर स्टूडेंट्स? डायनामिक्स है। मैकेनिक्स का कौन सा पार्ट है? डायनामिक्स है डियर स्टूडेंट्स। तो डियर स्टूडेंट्स पिछली क्लासेस में हम लोगों ने फोर्स के बारे में डिस्कस करा था, फोर्स के इफेक्ट के बारे में डिस्कस करा था। तो डियर स्टूडेंट्स आज हम फोर्स के टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे बेटा? टाइप्स ऑफ फोर्स के बारे में बेटा। ठीक है, टाइप्स ऑफ फोर्स। अगर बेटा आपको फोर्स का कंसेप्ट समझना है कि फोर्स क्या होता है, उसके इफेक्ट क्या होते हैं, तो आप प्लीज पिछले लेक्चर को आप जरूर वॉच कर लें बेटा। ठीक है, तभी आप लोगों को आज की क्लास अच्छे तरीके से क्या आएगी बेटा, समझ में आएगी। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं सबसे पहले शुरुआत करता हूँ एक एग्जांपल से। मैं शुरुआत करता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए मेरे पास में ये कोई ऑब्जेक्ट है डियर स्टूडेंट्स। मान लो ये कोई सरफेस है बेटा, ठीक है बेटा, और दूसरा मान लो ये कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है बेटा। अगर मान लो इस ऑब्जेक्ट पर मैं अगर फोर्स लगाता हूं, तो फोर्स लगाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा डियर स्टूडेंट्स? मैं अगर चाहूं कि इस बॉडी की स्टेट ऑफ पोजीशन चेंज हो, इट मींस अगर ये बॉडी ए पर है तो मैं चाहता हूं कि ये बॉडी कहां पर आ जाए डियर स्टूडेंट्स? बी पर आए। अब अगर मैं इसकी पोजीशन को अगर मैं चेंज कराना चाहता हूं तो डियर स्टूडेंट्स मुझे इस पर फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। अब मैं इस पर फोर्स किस तरीके से मैं अप्लाई करूंगा, ये मेन क्वेश्चन है इस टॉपिक के आज के, कि कैसे हो सकता है। दूसरा एग्जांपल मैं ले सकता हूं कि मान लो मैं किसी ऑब्जेक्ट को, जैसे मान लो ये कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है बेटा, और ये बेटा हमारा ग्राउंड है। अगर मान लो मैं इस ऑब्जेक्ट को किसी हाइट से अगर मैं इसको ड्रॉप करता हूं तो अर्थ से बेसिकली क्या कर लेती है डियर स्टूडेंट्स? से अट्रैक्ट कर लेती है। तो यहाँ देखो डियर स्टूडेंट्स, मान लो ये ऑब्जेक्ट है, अगर मैं इसकी ए से बी पोजीशन चेंज कराता हूं तो डियर स्टूडेंट्स मुझे क्या अप्लाई करना पड़ेगा डियर स्टूडेंट्स? फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। अब मैं इस पर कैसे फोर्स अप्लाई करूंगा? तो फोर्स अप्लाई इस तरीके से कर सकता हूं कि जैसे मान लो मेरे पास में ये एक स्मॉल लेंथ की एक रॉड है और इस रॉड को इसके साथ में कांटेक्ट में ला करके, इस रॉड को इसके साथ में टच करके डियर स्टूडेंट्स मैं इस पर क्या लगा सकता हूं डियर स्टूडेंट्स? इस पर फोर्स लगा सकता हूं। या मैं क्या कर सकता हूं डियर स्टूडेंट्स? मैं इस बॉडी को पकड़ूंगा, इस तरीके से इसको टच करूंगा यहां से इस तरीके से, और मैं इस पर क्या लगाऊंगा डियर स्टूडेंट्स? एक फोर्स अप्लाइड करूंगा बेटा। बट इस वाले केस में जरा देखो ध्यान से, अगर मान लो किसी ऑब्जेक्ट को मैं किसी हाइट से ड्रॉप कर रहा हूं तो डियर स्टूडेंट्स अर्थ उसे क्या कर लेती है? अट्रैक्ट कर लेती है। क्या कर लेती है? अट्रैक्ट करती है। इट मींस एक फोर्स एक्सर्ट करती है इस ऑब्जेक्ट पर, ठीक है डियर स्टूडेंट्स, विदाउट एनी डायरेक्ट कांटेक्ट के। तो यहां जो फोर्स जो लग रहा है डियर स्टूडेंट्स वो विदाउट एनी डायरेक्ट कांटेक्ट है बेटा, ठीक है, विदाउट एनी डायरेक्ट कांटेक्ट है। इट मींस हम ये कह सकते हैं कि जो हमारी जो अर्थ है वो किसी बॉडी पर एक्शन जो करती है वो एट ए डिस्टेंस से करती है। किससे करती है बेटा? डिस्टेंस से। तो इट मींस मैं यहां पर लिख देता हूं एक्शन एट ए डिस्टेंस, एक्शन एट ए डिस्टेंस। क्या यहाँ कोई एक्शन डिस्टेंस से होगा डियर स्टूडेंट्स? मान लो ये ऑब्जेक्ट लेइंग कर रहा है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स, इस हॉरिजॉन्टल सरफेस पर, और मैं कहता हूं कि मैं यहां से एक ऑब्जेक्ट होता है यहाँ पर, वो ऑब्जेक्ट इस पर क्या लगाता है डियर स्टूडेंट्स? फोर्स लगाता है। अब आपको पता है कि फोर्स के लिए क्या पॉसिबल है डियर स्टूडेंट? फोर्स कैसे लग सकता है? फोर्स तो तभी लगेगा जब, कहने का मतलब क्या है कि जब ये वाली बॉडी इस वाली बॉडी के साथ में क्या हो डियर स्टूडेंट्स? कांटेक्ट में आए, टचिंग में आए, तभी ये बॉडी इस वाली बॉडी पर क्या एक्सर्ट करेगी डियर स्टूडेंट्स? फोर्स एक्सर्ट करेगी, और ये बॉडी अपनी पोजीशन को क्या करेगी बेटा? चेंज करेगी। इट मींस मैं ये कह सकता हूं कि यहाँ पर जो फोर्स जो लग रहा है विद ए कांटेक्ट लग रहा है बेटा, विद ए कांटेक्ट
विद ए कॉन्टैक्ट ऑफ टू बॉडीज, विद ए कॉन्टैक्ट ऑफ टू बॉडीज कह सकता हूं बेटा मैं, ठीक है। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट भी कह सकता हूं मैं इसको, क्या भी कह सकता हूं बेटा मैं इसको, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट भी बोल सकता हूं, ठीक है। या मैं ये बोल सकता हूं कि मैं इस वाली बॉडी पर फोर्स किसी मीडियम के थ्रू भी लगा सकता हूं, थ्रू मीडियम के भी मैं इस पर लगा सकता हूं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे मान लो बेटा मेरे पास में एक ये ट्यूबवेल्स है, मान लीजिए ये कोई कुआं है, ठीक है बेटा, ये कोई वेल है, ठीक है बेटा। अब मान लो मुझे इसमें से पानी खींचना है, तो पानी खींचने के लिए क्या करूंगा, क्या मैं इस पानी के अंदर मैं खुद बाल्टी को लेकर के इसके अंदर पानी को भर के लेकर आऊंगा, या मैं क्या करूंगा कि जैसे ये मान लीजिए वाटर है, क्या बेटा ये वाटर है, ठीक है। मैं यहाँ पर एक क्या लूंगा बेटा, एक यहाँ पर एक रॉप लूंगा बेटा, एक रस्सी ले लूंगा और रस्सी के इस एंड से मैं क्या अटैच कर दूंगा बेटा, एक बाल्टी अटैच कर दूंगा बेटा, क्या अटैच कर दूंगा, बाल्टी अटैच कर दूंगा। और जब बाल्टी में इस पर अटैच करूंगा तो यहाँ से इस वाले एंड से मैं क्या करूंगा बेटा, इस पर इस स्ट्रिंग के थ्रू, मतलब कहने का मतलब क्या है कि इस रॉप के थ्रू इस ऑब्जेक्ट, इस बाल्टी पर मैं क्या डियर स्टूडेंट्स क्या अप्लाई कराऊंगा बेटा, एक फोर्स अप्लाई कराऊंगा, जिससे मैं वाटर को मैं क्या कर पाऊंगा बेटा, कैरी अप कर पाऊंगा डियर स्टूडेंट्स, क्या कर पाऊंगा, कैरी अप कर पाऊंगा। तो इट मींस यहाँ पर जो मैं जो फोर्स जो लगा रहा हूँ डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो मैं जो फोर्स जो लगा रहा हूँ इस वाली बाल्टी पर, यहाँ से जो मैं फोर्स लगा रहा हूँ इस वाली बॉडी पर, वो किसके थ्रू लगा रहा हूँ बेटा, मैं थ्रू ए रॉप लगा रहा हूँ बेटा, क्या लगा रहा हूँ, थ्रू ए रॉप। तो थ्रू ए रॉप इस बॉडी पर जो फोर्स जो लग रहा है वो डियर स्टूडेंट्स वो कैसा है डियर स्टूडेंट्स, वो जो फोर्स है ये कह सकते हैं कि ये कोई एक्शन एट ए डिस्टेंस नहीं है, मतलब कहने का मतलब क्या है कि थ्रू ए मीडियम एक फोर्स अप्लाइड किया जा सकता है डियर स्टूडेंट्स। या हम ये कह सकते हैं कि हम डायरेक्ट कांटेक्ट भी कर सकते हैं किसी दूसरी वाली बॉडी पर। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल डायरेक्ट कांटेक्ट की बात आती है, डायरेक्ट कांटेक्ट की बात आती है, जैसे मान लीजिए मेरे पास में ये फोन कवर है, ठीक है बेटा। अगर मैं इस फोन कवर को अगर मैं डिस्प्लेस करना चाहता हूँ, क्या करना चाहता हूँ बेटा, मैं डिस्प्लेस करना चाहता हूँ इस कौन सी वाली डायरेक्शन के अंदर डियर स्टूडेंट्स में से, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अंदर। तो मैं क्या करूंगा डियर स्टूडेंट्स, इस पर या तो मैं क्या करूंगा बेटा, मैं या तो मैं चॉक को लूंगा, इस चॉक होल्डर को पकड़ूंगा, इसको लूंगा, इस स्मॉल रॉड को लूंगा और इसके साथ में टच करूंगा और यहां से अपनी बॉडी की जो एनर्जी है वो इस वाली बॉडी में ट्रांसफॉर्म कर दूंगा और वो बॉडी ट्रांसफॉर्म होकर के एक ऐसी एनर्जी बन जाएगी जो उस बॉडी को किस में ले आएगी डियर स्टूडेंट्स, हो सकता है उसकी पोजीशन चेंज करा दे, हो सकता है उसके अंदर मोशन प्रोड्यूस करा दे डियर स्टूडेंट्स, हो सकता है इसकी कॉन्फ़िगरेशन चेंज करा दे। तो डियर स्टूडेंट्स ये क्या हो गया, एक मीडियम के थ्रू मैंने इस पर फोर्स लगाया, किसके थ्रू फोर्स लगाया बेटा, एक मीडियम के थ्रू फोर्स लगाया। बट मीडियम के थ्रू जो फोर्स जो लग रहा है डियर स्टूडेंट्स वो बेसिकली एक डायरेक्ट कांटेक्ट भी हो सकता है, क्या हो सकता है, डायरेक्ट। मैंने इसको हटा दिया, मैंने इस पर अपनी बॉडी को लिया और इस पर मैंने अपनी बॉडी को इस वाली बॉडी के साथ में कांटेक्ट किया, अपनी बॉडी को मैंने जो मेरे अंदर जो एनर्जी जो स्टोर है उस एनर्जी को मैंने इसके अंदर ट्रांसफर कर दिया। ट्रांसफर करूंगा तो उस बॉडी पर इफेक्ट आएगा तो ये वाली बॉडी के अंदर जो एनर्जी है वो क्या करेगी डियर स्टूडेंट, या तो उसकी पोजीशन चेंज कराएगी या इसके अंदर क्या प्रोड्यूस करेगी बेटा, मोशन प्रोड्यूस करेगी। तो ये डियर स्टूडेंट्स इस टाइप के जो फोर्स जो होते हैं, जैसे अप्लाइड जो फोर्स जो होते हैं वो डियर स्टूडेंट्स डायरेक्ट कांटेक्ट या थ्रू ए मीडियम होते हैं। या हम ये कह सकते हैं कि सम फोर्सेस कुछ ऐसे होते हैं, कुछ ऐसे फोर्सेज होते हैं जो बेसिकली दो बॉडीज के कांटेक्ट में होने की वजह से ही अप्लाइड हो सकते हैं डियर स्टूडेंट्स। बट कुछ ऐसे फोर्सेज भी होते हैं डियर स्टूडेंट्स जहां पर कांटेक्ट की कोई जरूरत नहीं पड़ती। अब कह रहे सर विदाउट कांटेक्ट क्या हो सकता है, जैसे मान लो मेरे पास में ये फोन कवर है, ठीक है बेटा, ये अर्थ का ग्राउंड है, नीचे क्या है, ग्राउंड। अगर मैं इसको यहाँ से ड्रॉप करता हूँ, क्या करता हूँ बेटा, ड्रॉप करता हूँ, तो ड्रॉप करने से क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, ये क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स, अर्थों से क्या कर लेगी बेटा, अट्रैक्ट कर लेगी, ग्राउंड उसको अट्रैक्ट कर लेगा।
तो जब कांटेक्ट में जब आता, अब क्या इनके बीच में कांटेक्ट है? नहीं है, तो एक्शन जो हो रहा है वो एट ए डिस्टेंस हो रहा है। तो ऐसे कुछ और भी फोर्सेज हैं डियर स्टूडेंट्स। तो मैं आज की क्लास में आप लोगों को ये बताना चाह रहा हूं कि बेटा कुछ फोर्सेज ऐसे होते हैं जो डायरेक्टली कांटेक्ट में होने की वजह से अप्लाइड होते हैं या थ्रू ए मीडियम होते हैं। कुछ फोर्सेज ऐसे होते हैं डियर स्टूडेंट्स जहां पर विदाउट एनी डायरेक्ट कांटेक्ट होता है, मतलब वहां पर एक्शन एट ए डिस्टेंस होता है। तो सबसे फोर्स कांटेक्ट फोर्स होंगे, और जहां पर कांटेक्ट नहीं होगा, जहां एक्शन एट ए डिस्टेंस होगा, उन फोर्सों को हम बोलेंगे डियर स्टूडेंट नॉन कांटेक्ट फोर्स। तो आज की क्लासेस में हम कांटेक्ट और नॉन कांटेक्ट फोर्स के बारे में स्टडी करेंगे बेटा। तो सबसे पहले फर्स्टली कांटेक्ट फोर्स। कौन से फोर्स बेटा? कांटेक्ट फोर्स। और दूसरा कौन सा है डियर स्टूडेंट्स? नॉन कांटेक्ट फोर्स है बेटा। कौन सा फोर्स है? नॉन कांटेक्ट फोर्स। ओके, कांटेक्ट फोर्स मैंने आपको ही बताया थे, ये किसकी वजह से आते हैं? जब वन ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली कांटेक्ट विद अनदर ऑब्जेक्ट। ठीक है बेटा, ठीक है। और नॉन कांटेक्ट जो फोर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं डियर स्टूडेंट्स? वो एक्शन एट ए डिस्टेंस होते हैं विदाउट टचिंग देम, विदाउट टचिंग देम। तो कौन कौन से फोर्सेज हैं तो मैं आप लोगों को बता देता हूं डियर स्टूडेंट्स। मैं आपको ये चीज कंफर्म करा देता हूं कि जो हमारे जो फोर्सेज जो होते हैं जो कांटेक्ट हैं, तो डियर स्टूडेंट्स जो हमारा जो कांटेक्ट जो फोर्स है वो बेसिकली क्या है? इट इज ए फोर्स दैट exerted by only when two objects touching with each other बेटा। ठीक है, ठीक है। या ये हम कह सकते हैं इट इज ए फोर्स दैट इज एक्सर्टेड विद द डायरेक्ट कांटेक्ट, या वैसे कहो थ्रू द मीडियम भी बोल सकते हैं डियर स्टूडेंट्स। नॉन कांटेक्ट फोर्स क्या होते हैं? इट इज द फोर्स exerted by when one object या one body is not touching with other object, या हम इसको बोल देते हैं डियर स्टूडेंट, इसको हम बोल देते हैं एक्शन एट ए डिस्टेंस। ठीक है बेटा, एक्शन एट ए डिस्टेंस बोलते हैं। अब इनके मैं आप लोगों को बता देता हूं इनके एग्जांपल्स क्या हैं, कांटेक्ट फोर्स कौन से होते हैं, नॉन कांटेक्ट फोर्स कौन से होते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स सबसे पहली बात आती है कौन से फोर्स की? अप्लाइड जो फोर्स जो किसी पर्सन से लगाया जाता है, किसी ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट पर लगाया जाता है डियर स्टूडेंट्स, उसको हम अप्लाइड फोर्स बोलते हैं। दूसरा डियर स्टूडेंट्स फ्रिक्शनल जो फोर्स जो होते हैं वो भी बेटा हमारे कौन से फोर्सेस होते हैं? कांटेक्ट फोर्स होते हैं। एक और थर्ड फोर्स होता है बेटा, एक होता है बेटा नॉर्मल फोर्स होता है। मैं इनको अभी डिस्कस करूंगा आपके साथ में। फोर्थ बेटा हमारे पास में है, एक होती है टेंशन होती है। क्या होती है बेटा? टेंशन होती है। पांचवा है डियर स्टूडेंट्स हमारे पास में, ये भी मान सकते हैं स्प्रिंग फोर्स भी बोल सकते हैं डियर स्टूडेंट्स। क्या बोल सकते हैं? स्प्रिंग फोर्स। सिक्स्थ वाला हम ये भी बोल सकते हैं डियर स्टूडेंट्स एयर रेजिस्टेंस। क्या है डियर स्टूडेंट्स? एयर रेजिस्टेंस। नॉन कांटेक्ट फोर्स कौन कौन से हैं डियर स्टूडेंट्स? मैं आपको नाम बता देता हूं। नॉन कांटेक्ट जो फोर्स है वो सबसे पहले है बेटा हमारे पास में ग्रेविटेशनल फोर्स। कौन सा फोर्स बेटा? ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स है बेटा। दूसरा है बेटा हमारे पास में मैग्नेटिक फोर्स होता है। कौन सा फोर्स होता है? मैग्नेटिक फोर्स होता है बेटा। ठीक है बेटा। तीसरा हमारे पास में
इंपॉर्टेंट एक फोर्स है, दैट इज इलेक्ट्रिक फोर्स भी होता है बेटा, इलेक्ट्रिक फोर्स। ये नॉन कॉन्टैक्ट होते हैं और ये सारे क्या होते हैं बेटा, कॉन्टैक्ट फोर्स होते हैं। तो अब हम इनको वन बाय वन एक बार इनको स्टडी कर लेते हैं, इनको हम पढ़ लेते हैं कि अप्लाइड फोर्स का एग्जांपल क्या होता है, फ्रिक्शनल फोर्स का एग्जांपल क्या होता है, नॉर्मल फोर्स क्या होते हैं। तो आप लोग इस चीज को ध्यान रखेंगे, अपने माइंड में ये चीज ध्यान रखेंगे कि जो नॉन कॉन्टैक्ट जो फोर्स जो होते हैं वो एट ए एक्शन एट ए डिस्टेंस होते हैं, एक्शन एट ए क्या होते हैं बेटा, डिस्टेंस होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं बेटा हम अप्लाइड फोर्स की। तो अप्लाइड फोर्स का सबसे सिंपल एग्जांपल ये है कि मान लो ये मेरे पास में एक वॉल है, ठीक है बेटा, क्या है, वॉल है। अब मैं वॉल पर एक फोर्स लगा रहा हूं, या मैं ये कह सकता हूं कि मान लो मेरे पास में ये, मैंने इसको होल्ड करा, पकड़ा और मैंने इससे इस पर क्या लगा दिया बेटा, मैंने फोर्स लगाया। या इससे पहले बेटर एग्जांपल ये समझ सकते हो कि ये एक ऑब्जेक्ट है, इस पर मैंने एक फोर्स अप्लाइड किया। या मैं कह सकते हैं कि मान लो एक डेस्क पर एक बुक पड़ी हुई है, या कोई मान लो एक डेस्क है, डेस्क की पोजीशन चेंज कराने के लिए क्या करेंगे हम, बाई हैंड फोर्स लगाएंगे उस पर बेटा। तो ये कौन सा फोर्स होगा, अप्लाइड फोर्स होगा। कौन सा फोर्स होगा बेटा, अप्लाइड फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स क्या होते हैं बेटा, तो फ्रिक्शनल फोर्स के बारे में मैं आप लोगों को बता देता हूं कि बेसिकली क्या होता है कि जो हमारे जो सरफेस जो होते हैं वो बेटा इरेगुलर सरफेस होते हैं। ये क्लास में आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, कौन सरफेस होते हैं, इरेगुलर सरफेस। जैसे मान लो ये मेरे पास में ग्राउंड है, तो ग्राउंड के अंदर भी बहुत सारी क्या होती है बेटा, इरेगुलरिटीज प्रेजेंट होती है। क्या प्रेजेंट होती है, इरेगुलरिटी, मतलब रफ सरफेस होता है। कैसा सरफेस होता है बेटा, रफ सरफेस। ठीक है बेटा। अब अगर मैं दूसरी वाली बॉडी को अगर मैं प्लेस करूंगा तो उसके अंदर भी बहुत सारी क्या होंगी बेटा, इरेगुलरिटीज होंगी। तो वो इरेगुलरिटीज क्या होंगी बेटा, वो इरेगुलरिटीज इस वाले ग्राउंड के साथ में क्या हो जाएंगे बेटा, इंटरलॉक हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी, इंटरलॉक। तो इंटरलॉकिंग ऑफ इरेगुलरिटीज ऑफ सरफेस ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स। मतलब कहने का मतलब क्या है कि जब वन बॉडी का सरफेस जब दूसरी बॉडी के सरफेस के कांटेक्ट में आता है और जब उस बॉडी पर हम कोई फोर्स अप्लाई करते हैं तो डियर स्टूडेंट्स वहां एक अपोजिट फोर्स डेवलप होता है। वो जो फोर्स है डियर स्टूडेंट उसको हम बोलते हैं फ्रिक्शनल फोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स के बारे में आप लोगों को बता देता हूं कि बेटा मान लो अगर डायरेक्शन में इस पर मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूं इस वाली बॉडी पर, तो डियर स्टूडेंट्स याद रखना फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा मोशन की अप्लाइड फोर्स की या मोशन को हमेशा ऑलवेज क्या करता है, अपोज करता है। ठीक है, तो ये भी कौन सा फोर्स आएगा बेटा, कांटेक्ट फोर्स है, क्योंकि यहाँ टू बॉडीज के सरफेस कांटेक्ट में आ रहे हैं। तो टू सरफेस टू बॉडीज के ही तो होंगे बेटा डायरेक्ट कांटेक्ट में है, तभी तो क्या आएगा बेटा उनके बीच में फ्रिक्शनल फोर्स आएगा। एक होता है बेटा नॉर्मल फोर्स होता है। नॉर्मल फोर्स क्या है बेटा, आप लोग ध्यान सुनेंगे। नॉर्मल मतलब होता है परपेंडिकुलर फोर्स। जैसे मान लो मेरे पास में ये कोई ऑब्जेक्ट है बेटा, क्या है, सॉरी ये कोई सरफेस है बेटा, ठीक है, और यहाँ पर मैंने ऑब्जेक्ट को प्लेस कर दिया। तो मैं आप लोगों को बता देता हूं कि बेटा अर्थ जो रहती है वो किसी बॉडी पर एक फोर्स लगाती है। कौन सी डायरेक्शन लगाती है बेटा, कौन सी डायरेक्शन लगाती है, फोर्स अर्थ जो लगाती है किसी ऑब्जेक्ट पर वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर फोर्स लगाती है। कौन सी डायरेक्शन के अंदर, डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर। तो डियर स्टूडेंट्स बेसिकली क्या है कि जो अर्थ जो होती है ना, ये जो अर्थ है इस वाली बॉडी पर फोर्स लगाएगी कहां की तरफ बेटा, नीचे की तरफ फोर्स लगाएगी, जिसको हम बोलते हैं वेट ऑफ द बॉडी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, वेट ऑफ बॉडी, वेट ऑफ बॉडी। या इसका एक बेटर एग्जांपल आप ये समझ सकते हो कि जैसे मान लो मैं खड़ा हुआ हूं, मैं किस में हूं बेटा, रेस्ट के अंदर। ना तो मैं इधर डायरेक्शन के अंदर मूव कर रहा, ना मैं इधर डायरेक्शन में, ना मैं इधर, ना मैं इधर। जबकि भाई इधर डायरेक्शन का तो मैं मान सकता हूं कि मेरा इधर डायरेक्शन में इसलिए मूव नहीं कर रहा क्योंकि मेरे पर कोई फोर्स अप्लाइड है ही नहीं। ठीक है बेटा, ना ही मैंने अपनी इंटरनल एनर्जी को यूज किया
दोनों उस एनर्जी की फॉर्म को चेंज करा करके एक इफेक्टिव प्रोसेस की एनर्जी में क्या कर सकूं बेटा, उसे मैं कन्वर्ट कर सकूं। तो मैं यहाँ नॉर्मली खड़ा हुआ हूं। अब क्या है, आप लोगों ने देखा होगा, ये चीज देखी होगी कि जो अर्थ जो रहती है वो किसी बॉडी पर फोर्स लगाती है, कहां की तरफ, डाउनवर्ड डायरेक्शन लगाती है। आपने देखा है ये चीज, जैसे मान लो मैं इस ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करता हूं तो अर्थ उसे क्या कर लेती है, अट्रैक्ट कर लेती है। तो हमारा भी तो बेटा बॉडी का मास है, तो हमारी बॉडी को भी अर्थ क्या करेगी, अट्रैक्ट करेगी। भाई हम किसी हाइट से या किसी छत से अगर हम कूदते हैं, जंप करते हैं, तो हम कहाँ की तरफ जाते हैं, ऊपर जाते हैं, नीचे जाते हैं, नीचे की तरफ जाते हैं, जाते नहीं जाते। इसका मतलब हमारी बॉडी पर भी क्या लगती है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी लगती है। बट जब हम ग्राउंड पर होते हैं तब फोर्स ऑफ ग्रेविटी कहाँ जाती है, फिर हम नीचे क्यों नहीं जाते। तो मैं आप लोगों को समझा देता हूं कि जो ग्राउंड जो होता है डियर स्टूडेंट, जो ग्राउंड जो होता है वो फोर्स ऑफ ग्रेविटी के बराबर, मतलब वेट ऑफ बॉडी के बराबर ही एक अपोजिट फोर्स लगाता है। कैसे डायरेक्शन के अंदर, वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर। उस फोर्स को डियर स्टूडेंट्स हम बोलते हैं नॉर्मल फोर्स बोलते हैं। कौन सा फोर्स बोलते हैं, नॉर्मल फोर्स। इट मींस ये वेट ऑफ द बॉडी लग रही है इस वाली बॉडी पर, तो क्या होगा बेटा, जो ग्राउंड जो रहेगा एक फोर्स एक्सर्ट करेगा इस वाली बॉडी पर इधर डायरेक्शन के अंदर। तो ये जो फोर्स जो लग रहा है ना डियर स्टूडेंट्स, ये जो लग रहा है फोर्स एक्सर्टेड बाय द ग्राउंड, फोर्स एक्सर्टेड बाय द ग्राउंड, फोर्स एक्सर्टेड बाय द ग्राउंड। इस फोर्स को ही डियर स्टूडेंट्स हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल फोर्स बोलते हैं। तो नॉर्मल फोर्स कब आता है, जब एक बॉडी दूसरी बॉडी के साथ में, जो मतलब कहने मतलब क्या है कि जब एक बॉडी दूसरी बॉडी के डायरेक्ट कांटेक्ट में होती है तभी क्या आता है डियर स्टूडेंट्स, एक नॉर्मल फोर्स होता है। और नॉर्मल फोर्स के लिए कंडीशन ये है कि उस बॉडी पर मस्ट भी क्या होनी चाहिए बेटा, एक वेट ऑफ द बॉडी अप्लाइड होनी जरूरी होती है। ठीक है, तो याद रखना इस चीज का, नॉर्मल फोर्स इज ए कॉन्टैक्ट फोर्स। एक है बेटा टेंशन है, टेंशन दिमाग वाली टेंशन नहीं है, ये टेंशन भी एक फोर्स ऐसा है कि मैं आपको बताता हूं कि जैसे मान लो मेरे पास में ये कोई ऑब्जेक्ट है, अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को यहां से मैं ड्रॉप कर दूं तो उसका मतलब आप उसे क्या कर लेगी बेटा, अट्रैक्ट कर लेगी। क्या करेगी बेटा, अट्रैक्ट कर लेगी। क्यों अट्रैक्ट करती है, क्योंकि डियर स्टूडेंट्स जब मैं इस ऑब्जेक्ट को हाइट से ड्रॉप कर रहा हूं तो इस वाली बॉडी पर ओनली एक फोर्स लग रहा है, कहां की तरफ लग रहा है बेटा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। दैट इज कौन सा है, उस चीज को हम बोलते हैं, क्या बोलेंगे, वेट ऑफ बॉडी। ठीक है, अब देखो अगर मान लो मैं एक फोर्स इधर डायरेक्शन में अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर लगा दूं, ठीक है बेटा, और उसका मैग्नीट्यूड भी अगर मैं एक फोर्स अप्लाइड कर देता हूं, मतलब एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड कर दूं इस वेट ऑफ द बॉडी के, किसके बेटा, वेट ऑफ बॉडी के, अगर मैं बराबर लगा दूं, कैसी डायरेक्शन लगा दूं डियर स्टूडेंट्स, अपोजिट डायरेक्शन लगा दूं, तो डियर स्टूडेंट्स ये बॉडी क्या नहीं करेगी बेटा, मूव नहीं करेगी, मूव नहीं करेगी। अब कहें सर आप ये क्या समझना चाहते हो, मैं ये समझना चाहता हूं कि मान लो, अब कहें सर ये फोर्स कैसे लगेगा, तो मैं आपको बता देता हूं कि जैसे मान लो मेरे पास में ये कोई ऑब्जेक्ट है, अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को इस बॉडी को अगर मैं बांध देता हूं, किससे बेटा, एक स्ट्रिंग से बांध दूं और यहाँ पर मैं एक सपोर्ट लगा देता हूं, रिजिड सपोर्ट लगा दूं, तो डियर स्टूडेंट्स इस वाली बॉडी पर क्या लगेगी बेटा, एक वेट ऑफ द बॉडी लगेगी। क्या लगेगी, वेट ऑफ बॉडी। अब आपको दिख रहा है कि वेट ऑफ द बॉडी के कारण बॉडी को कहाँ जाना चाहिए था, नीचे की तरफ ड्रॉप होना चाहिए था, बट हमने क्या देखा, ये तो ड्रॉप नहीं हुई। इसका मतलब मैंने आपको क्या बताया, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर इस पर इधर डायरेक्शन में क्या लग रहा होगा, एक फोर्स एक्सर्ट हो रहा होगा वेट ऑफ द बॉडी की अपोजिट डायरेक्शन के अंदर। तो ये जो फोर्स जो लग रहा है ना डियर स्टूडेंट, ये किसकी हेल्प से लग रहा है बेटा, स्ट्रिंग की हेल्प से लग रहा है। मतलब कहने का मतलब क्या है कि ये एक वायर की, ये एक फोर्स जो लग रहा है ना, ये एक वायर फोर्स लगा रहा है इस वाली बॉडी पर, तो इसीलिए इस फोर्स को हम बोलते हैं डियर स्टूडेंट टेंशन बोलते हैं। टेंशन क्या है, तो मैं आप लोगों को बता देता हूं कि डियर स्टूडेंट जो टेंशन है, फोर्स एक्सर्टेड बाय द स्ट्रिंग, रॉप्स या केबल्स, फाइबर्स, इनको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटा, इनको हम बोलते हैं टेंशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टेंशन। तो टेंशन का मतलब समझ में आ गया। तो टेंशन कब आई,
देखो ध्यान से, टेंशन कब आई है? जब एक ऑब्जेक्ट, भाई क्या है, रस्सी भी एक ऑब्जेक्ट है, रॉप या स्ट्रिंग या केबल एक ऑब्जेक्ट है, और दूसरा ये बॉडी भी एक ऑब्जेक्ट है। जब दो बॉडी डायरेक्ट कांटेक्ट में आई तभी तो टेंशन लगा। कौन से डायरेक्शन में? अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर। तो याद रखना, टेंशन इज ए फोर्स एक्सर्टेड बाय द स्ट्रिंग, ए वायर, ए रॉप, ए केबल्स, ए फाइबर्स, दैट इज नोन एज द टेंशन। ठीक है। और टेंशन का जो मैग्नीट्यूड जो होता है ना बेटा, हमेशा याद रखना, वो वेट ऑफ द बॉडी के मैग्नीट्यूड के ही क्या होता है, बराबर होगा। क्या होगा? वेट ऑफ द बॉडी की मैग्नीट्यूड के क्या होगा, बराबर होगा। तो टेंशन इज ए कॉन्टैक्ट फोर्स। स्प्रिंग फोर्स कौन से होते हैं? तो डियर स्टूडेंट, स्प्रिंग फोर्स के बारे में और आप लोगों को मैं बता देता हूं कि जो स्प्रिंग जो फोर्स है वो क्या है। देखो बेटा, देखो जैसे मान लो मेरे पास में ये एक स्प्रिंग है। आपने स्प्रिंग बैलेंस तो देखा होगा डियर स्टूडेंट्स, क्या देखा होगा? स्प्रिंग बैलेंस देखा होगा। तो बेसिकली क्या है, जैसे मान लो मेरे पास में ये एक स्प्रिंग है और ये इसकी क्या बेटा एक नॉर्मल पोजीशन है। क्या बेटा इसकी नॉर्मल पोजीशन है। अगर मान लो मैं इसी स्ट्रिंग के साथ में, अगर मैं इसी स्ट्रिंग के साथ में डियर स्टूडेंट्स क्या कर देता हूं, एक मास ऑफ द बॉडी अगर मैं अटैच कर दूं, तो डियर स्टूडेंट्स क्या होगा कि इस स्प्रिंग की जो लेंथ है डियर स्टूडेंट्स वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। पहले लेंथ इसकी कितनी है बेटा, एल है, ठीक है। अब इसकी लेंथ कितनी होगी बेटा, एल डैश, और ये भी आपको पता चल गया एल डैश ग्रेटर देन क्या बेटा, एल है। तो कहने का मतलब क्या है कि स्प्रिंग के अंदर एक एक्सटेंशन प्रोड्यूस हो गया। क्या होगा बेटा, एक्सटेंशन प्रोड्यूस हो गया। जब हमने उस स्प्रिंग को क्या करा बेटा, स्ट्रेच किया। क्या किया बेटा, स्ट्रेच। तो याद रखना इस चीज को कि जब हम किसी स्प्रिंग को कंप्रेस करते हैं, ठीक है बेटा, या किसी स्प्रिंग को स्ट्रेच करते हैं, तो उसकी लेंथ क्या हो जाती है डियर स्टूडेंट्स, इंक्रीज हो जाती है। हो सकता है उसकी लेंथ क्या हो जाए, डिक्रीज। कंप्रेस होगी तो स्प्रिंग की लेंथ क्या होगी, डिक्रीज होगी। स्ट्रेच करेंगे तो लेंथ क्या होगी बेटा उसकी, इंक्रीज होगी। तो बेसिकली क्या होता है, वहां पर भी एक फोर्स एक्ट होता है, दैट इज ए स्प्रिंग फोर्स। क्या होता है बेटा, स्प्रिंग फोर्स, या इट मींस एक रिस्टोरिंग फोर्स भी हम वहां पर बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, रिस्टोरिंग फोर्स। और फिर सर रिस्टोरिंग फोर्स क्या है, तो मैं आप लोगों को बता देता हूं कि बेटा जो रिस्टोरिंग जो फोर्स है, कौन सा फोर्स, रिस्टोरिंग फोर्स। मान लो मैंने स्प्रिंग को स्ट्रेच किया, तो अगर मैंने स्प्रिंग को स्ट्रेच किया और मैंने फोर्स लगाया स्प्रिंग पर, स्प्रिंग फोर्स हो गया। तो स्प्रिंग फोर्स तो है ही, या मैं एक फॉर्म में भी बोल सकता हूं कि मैंने स्प्रिंग पर एक फोर्स अप्लाइड करा, ठीक है। या मैं ये कह सकता हूं कि मान लो मैंने स्प्रिंग को स्ट्रेच करा तो लेंथ इंक्रीज होगी। अगर मान लो मैं उस फोर्स को अगर मैं रिमूव करता हूं, तो बेसिकली क्या होगा, बॉडी दोबारा से डिफॉर्म होने की कोशिश करेगी। कौन सी पोजीशन में, उसी ओरिजिनल पोजीशन के अंदर, उसी ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन में। तो एक फोर्स लगता है डियर स्टूडेंट्स कहां की तरफ, अंदर की तरफ लगता है, जो उस बॉडी को रिस्टोर करता है उसी कॉन्फ़िगरेशन के अंदर। तो उसी फोर्स को हम बोलते हैं डियर स्टूडेंट, रिस्टोरिंग फोर्स बोलते हैं। आपने कभी स्प्रिंग को स्ट्रेच किया हो तो आपको एक फोर्स एक्सपीरियंस होगा। आपने फोर्स तो लगाया, बट आपको एक फोर्स एक्सपीरियंस होगा कि जैसे स्प्रिंग आप पर भी क्या लगा रही है, एक फोर्स लगा रही है। अगर आप ऐसे खींच रहे हो तो स्प्रिंग आपको ऐसे खींचने की कोशिश करेगी ऊपर की तरफ। तो वो फोर्स जो ऊपर की तरफ जो लग रहा है ना बेटा, वो कौन सा है, रिस्टोरिंग फोर्स है। तो रिस्टोरिंग फोर्स भी एक कॉन्टैक्ट फोर्स होता है। अगला फोर्स कौन सा है स्टूडेंट्स, एयर रेजिस्टेंस है। क्या बेटा, एयर रेजिस्टेंस। तो देखो डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों ने ये चीज देखी होगी कि मान लो अगर हमारे किसी बॉडी का मोशन इधर डायरेक्शन के अंदर है, ठीक है बेटा, और जो फ्लो ऑफ जो एयर है बेटा वो इधर डायरेक्शन के अंदर है। तो कहने का मतलब क्या है कि जो एयर जो है, जो एयर है जो ब्लो कर रही है डियर स्टूडेंट्स, वो हमारी बॉडी के कांटेक्ट में आएगा। बॉडी का मोशन इधर की तरफ है, बट वो एयर मूव इधर की तरफ कर रही है। एयर का जो ब्लोइंग जो हो रही है उधर डायरेक्शन में है। तो जब वो हमारी बॉडी के कांटेक्ट में आएगा, जब वो एयर जब हमारी बॉडी के कांटेक्ट में आएगी, तो डियर स्टूडेंट्स वो हमारे मोशन को क्या करेगी, अपोज करेगी। उसी चीज को हम बोलते हैं डियर स्टूडेंट्स, एयर रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो आप लोगों को ये चीजें समझ में आ गई हैं, कांटेक्ट फोर्स की, अप्लाइड फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, नॉर्मल फोर्स, टेंशन, स्प्रिंग फोर्स एंड एयर रेजिस्टेंस। अब हम पढ़ लेते हैं बेटा कौन से फोर्स के बारे में, नॉन कांटेक्ट
फोर्स के बारे में। कौन से फोर्स के बारे में बेटा? नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के बारे में। तो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स कौन से बताए थे बेटा मैं आप लोगों को? एक्शन एट ए डिस्टेंस। जैसे पहला था ग्रेविटेशनल फोर्स। कौन सा फोर्स? ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। अगर हम नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स कैसे एप्लीकेबल होते हैं तो मैं आप लोगों को बता देता हूं कि जैसे मान लो ये हमारी क्या है बेटा, ये ग्राउंड है, ठीक है बेटा। और अगर मैं मान लो इस ऑब्जेक्ट को क्या करता हूं बेटा, अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को किसी हाइट से अगर मैं ड्रॉप करता हूं और इस पर मैं कोई फोर्स नहीं अप्लाई कर रहा, जस्ट इसे रिलीज करता हूं, छोड़ता हूं, तो अर्थ उसे जस्ट उसे क्या कर लेती है बेटा? अट्रैक्ट कर लेती है। क्या कर लेती है? अट्रैक्ट करती है। तो सच ए फोर्स को हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स का बेटा एक सोलर सिस्टम के अंदर सोलर सिस्टम को एग्जिस्टेंस करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। कहने मतलब क्या है कि जितने भी प्लैनेट्स हैं वो हमारे सभी किसके चारों ओर रिवॉल्व कर रहे हैं बेटा? किसके चारों ओर रिवॉल्व करते हैं? सन के चारों ओर रिवॉल्व करते हैं। जो सन जो होता है उन सभी पर एक ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाइड करता है, ठीक है। तो ये चीज आप लोगों की आगे आएंगी, तो याद रखना ग्रेविटेशनल फोर्स ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर, अट्रैक्टिव इन नेचर में बेटा, ठीक है। और ये हाइट कितनी बेटा? h। और ये क्या बेटा हमारा? ग्राउंड। और ये क्या बेटा हमारा? बॉडी है। तो ये बॉडी क्या होगी? एट ए डिस्टेंस से क्या होगी? अर्थ ने उसको क्या कर लिया? अट्रैक्ट कर लिया। तो सच ए एक्शन एट ए डिस्टेंस, एक्शन एट ए डिस्टेंस। और एग्जांपल मैं आप लोगों को बताता हूं। मान लो आपने प्लास्टिक कॉम्ब लिया। क्या लिया डियर स्टूडेंट्स? प्लास्टिक कॉम्ब लिया। और प्लास्टिक कॉम्ब को अगर हम ड्राई एयर के साथ में रब करते हैं तो ध्यान सुनना, एक एग्जांपल मैं आप लोगों को समझाता हूं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का ही। इफ ए प्लास्टिक कॉम्ब इज रब्ड विद किसके साथ में बेटा? ड्राई एयर के साथ में। तो जो प्लास्टिक जो कॉम्ब जो होता है ना बेटा, प्लास्टिक जो कॉम्ब जो होता है वो इलेक्ट्रिकली क्या हो जाता है डियर स्टूडेंट? चार्ज हो जाता है। ये आप लोगों ने 8th क्लास में पढ़ा हुआ है कि जब हम किसी प्लास्टिक कॉम्ब को ड्राई एयर के साथ में रब करते हैं तो प्लास्टिक कॉम्ब इलेक्ट्रिकली चार्ज हो जाता है। और जब वो इलेक्ट्रिकली चार्ज हो जाता है तो देन प्लास्टिक कॉम्ब attract the tiny pieces of paper and dust particles. Plastic comb can attract the tiny pieces of paper and dust particles. तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो फोर्स जो लगता है, इस फोर्स को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फोर्स। तो ध्यान रखना, जब कोई बॉडी चार्ज होती है, या मान लो एक पॉजिटिव चार्ज बॉडी और एक नेगेटिव चार्ज बॉडी है। जैसे मान लो ये पॉजिटिव चार्ज बॉडी और ये नेगेटिव चार्ज बॉडी है। अगर मैं इनको डिस्टेंस r से अगर मैं सेपरेट करता हूं तो बेटा ये क्या करेंगी? अट्रैक्ट करेंगी। क्या करेंगी? अट्रैक्ट। जबकि इनके बीच में क्या है? डिस्टेंस r है। दूसरा बेटा, अगर मान लो ये पॉजिटिव चार्ज बॉडी और ये भी पॉजिटिव चार्ज बॉडी, डिस्टेंस r है, तो ये क्या करेंगे बेटा? ये 8th क्लास में पढ़ा हुआ है, ये रिपल ईच अदर होंगी। क्या होंगी? रिपल ईच अदर। वैसे ही अगर मान लो एक नेगेटिव चार्ज बॉडी है और ये भी एक नेगेटिव चार्ज बॉडी है और इनके बीच में डिस्टेंस क्या बेटा? r है, तो बेसिकली ये भी क्या करेंगे डियर स्टूडेंट्स? रिपल करेंगे। तो ध्यान रखना, इलेक्ट्रिक जो फोर्स जो होता है वो बेसिकली बिटवीन द चार्ज बॉडीज के लगता है। इट इज ए फोर्स विच इज exerted between the two charged body which are placed at a distance. Such type of force, that is electric force, is a non-contact force. वैसे ही एक फोर्स और है डियर स्टूडेंट्स जिसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक फोर्स। कभी आपने ये चीज देखी हो कि जैसे मान लो मेरे पास में ये एक मैग्नेट है बेटा, तो या तो मान लीजिए ये पड़ी हुई है बेटा आयरन फ्लिंट्स हैं,
ठीक है बेटा, क्या है ये? आयरन फ्लिंग्स है ये, ठीक है, आयरन फ्लिंग्स, लोहे का चूड़ा है जो पड़ा हुआ है। अगर मान लो इस मैग्नेट का ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ है, अगर इस मैग्नेट को अगर हम इसके सराउंडिंग में लेकर के आते हैं डियर स्टूडेंट्स, विदाउट टचिंग विद आयरन फ्लिंग्स, तो वी ऑब्जर्व ए फैक्ट, वी ऑब्जर्व ए इफेक्ट। व्हाट इज इफेक्ट? द मैग्नेट कैन अट्रैक्ट द आयरन फ्लिंग्स एट ए डिस्टेंस एंड दैट फोर्स इज नोन एज द मैग्नेटिक फोर्स बोलते हैं डियर स्टूडेंट्स। क्या होते हैं? मैग्नेटिक फोर्स। तो मैग्नेटिक फोर्स क्या होते हैं डियर स्टूडेंट्स? नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होते हैं। इनकी डीपली जो स्टडी होगी बेटा वो हायर क्लासेस में होगी, अभी आप लोगों को इतना ही इसमें पढ़ाया जाएगा। तो आपको समझ में आ गया कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होते हैं और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होते हैं। कॉन्टैक्ट फोर्स डायरेक्टली होते हैं, जब दो ऑब्जेक्ट डायरेक्टली कॉन्टैक्ट होते हैं, टच करते हैं, और या वो हो सकता है थ्रू द मीडियम भी लग सकते हैं। मीडियम का मैंने एग्जांपल आप लोगों को मैंने बताया था, ठीक है बेटा। और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होते हैं? नॉन कॉन्टैक्ट जो फोर्स जो होते हैं उनका एक्शन एट ए डिस्टेंस होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स होते हैं, ये सभी नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेज हैं नेचर के अंदर बेटा, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्लासेस समझ में आई होंगी। कुछ बच्चों के मन में ये आ रहा होगा कि सर जो अर्थ जो रहती है इस वाली बॉडी को, या कहने मतलब क्या है कि चार बॉडी को एट ए डिस्टेंस ही क्यों अट्रैक्ट करती है। तो आपको ये कुछ नहीं सीखना है इस क्लासेस में, तो मैं आपको बता भी देता हूँ फिर भी 1 मिनट के लिए कि अर्थ एक फील्ड बनाती है जिसको ग्रेविटेशनल फील्ड बोलते हैं। तो ग्रेविटेशनल फील्ड में एक फोर्स एक्सपीरियंस होता है एट ए डिस्टेंस, इलेक्ट्रिक फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर होते हैं, मैग्नेटिक फोर्स एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर होते हैं। तो फील्ड होती है इनकी, फील्ड की वजह से ही फोर्स लगते हैं एक्शन एट ए डिस्टेंसेस वाले। तो ये आपकी आगे क्लासेस में होंगे। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा बेटा। थैंक यू।